चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दिए करें कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। बिल्कुल आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है 2 नंबर में कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो है आपका बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो कर्नाटक। बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। 3 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग का देश है भारत देश, यहाँ पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा जो पिछुआ राज्य कौन होगा, हम ही लोग का राज्य नहीं होगा, बिहार राज्य। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 5 पे ध्यान दीजिए। 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उद्योग क्षेत्र के। ये सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछा गया सवाल है, आप लोग देख लीजिए कि कब पूछा गया है। इस साइड में हम दर्शा दिए हैं रेड कलर से, यानी कि 2015 में, 2024 और 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया है। ये सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसको रखते रहिए और मेरे चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस पे आते रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्न में किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। 7 नंबर पे ध्यान दीजिए कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो आप जाहिर है कि जिसका जो है राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वो जो है विकसित देश होगा। आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसको याद करते रहना है। सब जो है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक का जो है प्रथम चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और जो है आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में क्या कर रहा है, निम्न कौन बीमारू राज्य है। इसमें पूछ रहा है कि बीमारू राज्य है, और उसके नेक्स्ट पूछा था कि बीमारू राज्य नहीं है। तो आप लोग देखिए बीमारू राज्य पूछ रहा है कि कौन है। तो बिहार देखिए बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है, याद करके रखना है। VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में ये सब पूछा गया है प्रश्न है। ये एग्जाम में 2026 में आ सकता है, ठीक है ना। 2019 में देखिए, 2019 में, 21 में और 23 में और 24 में लगातार ये पूछते जा रहा है, ठीक है। तो इससे ऐसे ऐसे प्रश्न को जो है हमको याद करके रखना है ताकि एग्जाम में मिस ना हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। करे कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। ये भी VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सब पूछा गया सवाल है। तो किसने कहा था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। क्या कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जाहिर है ना बिहार का विकास कभी होगा और ना ही भारत का विकास कभी होगा, ठीक है। क्योंकि बिहार के नेता इतना अच्छा पढ़ा लिखा लोग नेता है, जिसके कारण जो है विकास के तो नाम छोड़िए दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ था। बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। योजना आयोग का को जो है भंग कर कौन सा
आयोग बना, कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था, याद करके रखना है। योजना आयोग को जो है भंग कर कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र हो गया, कृषि जो है प्रथम क्षेत्र है, इसको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर में क्या करा है? देखिए निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन है? तो आप लोग जानते हैं कौन है, बताइए तो। 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त। वित्त में कौन आर्थिक है आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर पे ध्यान दीजिए। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे ध्यान दीजिए। 16 नंबर में कह रहा है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? तो कृषि प्रधान जो है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य। बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य। यहाँ पे सबसे अधिक जो है कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर पर ध्यान दीजिए। 17 नंबर में क्या कह रहा है? 17 नंबर में क्या कह रहा है? 17 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? जाहिर है कि हरित क्रांति कह रहा है, यानी कि खेती बाड़ी है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। करेक्ट कि 18 नंबर में कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है, सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए ये जो है VVI क्वेश्चन है, इस सब इसको याद करते रहना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है। जो नया दिख रहा है बच्चा वो भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का जो है डेली जो है ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा। तो बिल्कुल 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोक कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? लोक कल्याण। 19 नंबर पर ध्यान दीजिए। करें कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? कौन से जो है उस टाइम प्रधानमंत्री थे? तो आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जो नया नया जुड़ रहे हैं बच्चा देख रहे हैं वो जो है सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्या 20 में क्या कर रहा है? 20 में कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बिल्कुल 20 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धारणीय विकास। धारणीय विकास हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पे ध्यान दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी जो है आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में बताइए तो कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए ये सब क्या है? VVI एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 2026 में एक क्वेश्चन आने वाला है। इससे को जो है बढ़िया से पढ़ के ही जाना है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन मिस होगा तो जो है आपका सामाजिक विज्ञान में नंबर जो है कम हो जाएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट भी आप लोग करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, यानी कि 22 में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक कल्याण। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये सब क्या है? VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए। और इसमें का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का प्रथम चैप्टर है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मिलते रहेगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तब देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।